परंतु सारे परिवार को बैठाया, अपना नहीं बैठा। उसके मन में ये पाप आ गया कि सारे देवता भाग गए, एक विष्णु बचा है तो विष्णु को जीत लूं। भगवान ने सोचा कि अभी हमको स्वर्ग मांगता था, अब हमको जीतना चाहता है, जीत लेना। भगवान कभी ना ही नहीं करते, जो मांगो चाहे जो भी हो वो सबको देता है। समय आने पर सारे देवता शरण में गए, सब देवताओं को पुनः लेके गए। देवताओं को अभिमान आ गया कि ये कुछ छोड़ दिए थे तो फिर आ गए, इसीलिए भगवान क्रुद्ध होकर के देवताओं को निस्तेज कर दिया। माने जो 10 हाथी का बल था छोटा हो गया। इसीलिए पुनः संग्राम भगवान ने 1 वर्ष तक किया देवताओं के हिसाब से, परंतु सारे राक्षसों की इतर बितर कर पाया। अंत में जो है भगवान सोचे कि इसको मारना उचित नहीं है, ये तो धर्मात्मा है, लेकिन इसको पापी कैसे बनाऊं? यदि देवता नहीं स्वर्ग में प्राप्त हो तो मेरा बनाना कठिन हो गया। तो इसलिए देवताओं के हितार्थ के लिए भगवान ने उनका अभिमान बढ़ाने के लिए रण छोड़ दिया। इसीलिए मृत्युलोक आए। मृत्युलोक में आकर के इस गुफा का नाम हेमवती गुफा है। 12 योजन का है, यही द्वार है। भगवान आके लेट के भजन करने लगे। शांताकारम रण छोड़ विष्णु, हेमवती गुफा शयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्व पालन करता गगन सादृशम, मेघ वड़ सुभानम, अदेव हितार्थ कमल नयनम, योगी आत्मचिंतन वृद्धाण गम्यम, अर्थ धर्म मोक्ष मुक्तिदायकम वंदे विष्णु, भव भय हरम सर्वलोकैक नाथम। वो धरती में लेट के भजन करने लगे। उधर वो हंसा और कहा, तू कहाँ जाएगा, तुझे मार के ही रहूँगा। वो 3 लोग 14 भुवन ढूंढने लगा, भगवान को नहीं पाया। मृत्युलोक आया। मृत्युलोक में आया, रोने लगा कि गया तो गया कहाँ, मर तो गया नहीं। इसलिए वो पापाचारी बन गया। माने उसका जो बलवानी का वो तपस्या का जो वरदान युक्त था, वो अभिमान सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए अभिमानी हो गया तो पापात्मा हो गया। यहाँ आया, ढूंढने लगा, अंतोगतः नहीं पाया तो दुखी होके गया तो 60,000 का एक पर्वत पाया, जिसमें एक फूल फूला था। देखा पर्वत में फूल कैसे होगा पत्थर में, इसीलिए उखाड़ के फेंका और छोटा सा रूप धारण करके अंदर आया तो देखा तो भगवान लेटे हुए हैं। बोला यहाँ आके छिपा है, इसीलिए भगवान को वो गाली गलौज देते हुए वो मारने को दौड़ा। तो सोते हुए को जो मारा जाता है वो पाप भी होता है, इसीलिए वो भी पाप हो गया। तो जब घड़ा भर जाता है किसी व्यक्ति का पापाचारी से कि धर्मात्मा से जैसे भी हो, तब अंत उसका होता है। इसीलिए मारने को दौड़ा। ताई समय एक बिजली की चमक आई कि बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय विष्णु के हृदय से एक कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म होते हुए यहाँ श्याम वर्ण घुंघराले बाल सुंदर नेत्र वाले चतुर्भुज आयुष से युक्त किरण फूट रहे मुखारबिंद से, प्रकाश हो गया गुफा में। उसी समय जब दूसरे दिन उसकी मूर्छा जगती है तो क्या देखता है कि एक सुंदरी लड़की खड़ी है जो कुछ 3 लोग 14 भुवन में नहीं है। इसलिए विष्णु को मारना भूल गया, लड़ना भूल गया। लड़की के पास जाता है, कहता आप मुझे वरण कर लो। लड़की कहती है मेरी प्रतिज्ञा है कि जो कोई मुझे संग्राम में जीतेगा उसी को वरण करूँगी। चाहे हो जाए संग्राम। संग्राम उसको तो छोटी सी लड़की दिखे ना, और वो तो निस्तेज हो चुका था। संग्राम हुआ, लड़की ने उसके सिर को काट दिया, वो देवलोक में जाके पड़ा और धड़ यहाँ पड़ गया। अब भगवान लेटे हुए भजन कर रहे हैं, कैसे जगाए? तो जगाने के कई रूप होते हैं। जो गुरु मंत्र होता है वो नाम ही तो बताया जाता है। उस अष्टाक्षरी मंत्र का वो जपन करने लगी एक कोने में बैठ के। एक वृक्ष बचा था, बातें थी, यहाँ सब लटक पटक गए थे संग्राम में। तो जब भगवान का भजन किया, आधा माला हुआ, तभी भगवान कह दें कंपायमान हुआ कि कोई मुझे आरतवश बुला रहा है। इसलिए भगवान खड़े हो गए चतुर्भुज रूप में। जैसे खड़े हो गए ताकि समय आगे बढ़े तो बोले कि यहाँ तो संग्राम हुआ, कोई दिख नहीं रहा। तो आगे बढ़े तो राक्षस पड़ा था। बोले तो इससे मैं हार मान के आए, यहाँ कैसे आए, इसको कौन मारा? उसी समय विस्मय करने लगे। आगे बढ़े तो एक छोटी सी झाड़ी में
वो लड़की भजन कर रही है। उससे कहते अरे देवी तू कौन है, तेरा क्या नाम है और इसको कौन मारा। ऐसे कहने में लड़की की जब कान झनक पड़ी तो खड़ाक से उठी और गले में माला डाली और कहती है पिताजी आप जो विस्मय कर रहे हैं, आपको सोते समय जब ये मारने को दौड़ा आतताई पापी, तो आपके हृदय से मैं जन्म लेकर के इसको धराशायी कर दिया। भगवान हृदय में बहुत दुखी हुए, रोने लगे खुशी के। रोना दो प्रकार, एक अंदर होता है बाहर। और कहा हे कल्याणी तू मुझे सोते हुए को बचाई है। दूसरा देवता 2 वर्ष के यहाँ ही घूम रहे हैं मृतलोक में, उनको पुनर्वास नहीं दिला सका, तू आज दिलाएगी। जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, ये कि कार्तिक के बाद जो महीना आता है उसको अगहन भी कहते हैं। भगवान कहते हैं आज अगहन का महीना कृष्ण पक्ष 11 को तेरा जन्म हुआ है, तेरा नाम एकादशी होगा, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी। बोलो उत्पन्ना एकादशी मरदान जय। समय आने पर वो भगवान को गोदी चाहती पर वर नहीं दिए, तुरंत ही कहा कि मुझसे वरदान मांग ले, वो ना ही किया। अंतोगता कहा कि जब तक तू मुझसे कुछ मांगेगे नहीं तो मेरे हृदय में शांति नहीं आएगी। इसीलिए तुरंत ही भगवान से 3 वाणी लिया है और कहा मांग ले निर्भय होकर, जो देवताओं को दुर्लभ होगा वो दे दूंगा। तो लड़की कहती है कि जो कोई मेरा नक्ष व्रत करे उसके पाप को भस्म कर दो, क्योंकि पाप को भस्म कर दो, क्योंकि ये जो संसार आपने खिलौना बनाया है, ईर्ष्या है, देश भाव है, सभी दुखी हैं कोई के रूप से। इसीलिए मेरा जो व्रत करे उसके पाप को भस्म कर दे। भगवान ने बहुत खुशी से कहा कि जो तेरा मेरा व्रत करेगा उसके पिछले जन्मों के पाप को भस्म करके एक कल्प वैकुंठ दूंगा। पिछले जन्मों का भी, हाँ, ऐसा मूर्धत को एक लड़की को। फिर लड़की जब आगे जाए तो उसको रुक जाए, क्योंकि ये जो संसार है मेरा ईर्ष्या से भरा है और क्षणभंगुर भी है, इसको कहाँ रखूं। भगवान हृदय कठोर करके कहा कि हे सुव्रते, हे सुंदर आचरण करने वाली पुत्री, जो तू कहती है तेरी का वो होगा, जो तेरा मेरा व्रत करेगा तो उनको एक कल्प बाद दूंगा, अंततः तू यहाँ तपस्या कर। इसलिए पद्मासन लगा के लड़की बैठ गई। भगवान को बड़ा दुख लगा छोड़ने में, क्योंकि मैं उतना उपकार किया, लेकिन अब क्या करें। तो इसलिए भगवान समझाते हैं कि तेरा नाम मैं संसार में जोड़ दूंगा, 1 महीने में 2 पखवाड़े, साल में अंतिम तो 24 हुए ना। तेरा नाम संतों के द्वारा 24 कर दूंगा, जिनका नाम अलग अलग होगा उनका फल अलग अलग होगा। अंतोगता है जब इसका अंत होगा जीव का, जो तेरा मेरा व्रत करेगा, एकादशामृतम सर्व पाप विनिर्मुक्ता अंतः सुरवंदिता। जो यहाँ प्राणी जाएगा यहाँ से तो उसको लिए देवता वंदन करते हैं, तो अपने घर के द्वार में खड़े होंगे कि मृत्युलोक से एक भाग्यशाली जीव आ रहा, उसके दर्शन के लिए हाथ जोड़ के अपने अपने द्वार में खड़े हैं। और जब विमान उतरा तो उसका दर्शन करके धर्म की कोठी में ले जाएंगे और बताएंगे ये आपकी कोठी है, और फिर अपने अपने स्थान को सब कोई बैठ जाएंगे मृत देवलोक में। तो जो एकादशी का व्रत करता है उसको देवता भी वंदन करते हैं। ऐसा समझा करके कहा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत चला। स्वर्ग भी जो तो है ना, और जो नरक में रहें वो सारे नरक खाली हो। जो नरकों में पता चला वो वहीं एकादश का स्मरण करें, उनकी भी मुक्ति हो जाए। यहाँ जो व्रत करें उनकी मुक्ति हो जाए। दुर्वासा को ईर्ष्या लगी, वो अम्बरीश राजा जो है तो इसके साक्षी हैं, जिनके राज्य में जो तो कोई ऐसा नहीं कि व्रत न करे, इसीलिए उसको ईर्ष्या लगी तो श्राप देने की इच्छा किया। और जैसे आया तैसे भगवान श्राप देने को किया। ताई समय विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसका शरीर तप के भय मारे 3 लोग 14 भुवन हुआ, कोई बैठन को नहीं कहा। अंततः राजा की शरण में आया, तब जा कर के उसको शरीर का वो ठंडी मिली। इस प्रकार से इसका कथा बहुत बड़ी है, जो कि देवता भी व्रत करते हैं। और हर एकादशी को यहाँ विष्णु भगवान आते हैं और हर एकादशी अब व्रत करके आशीर्वाद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु ये सभी आते हैं। एक
लड़की के प्रीत के कारण स्वर्ग और मृत्यु के बॉर्डर में एक तालाब बना है जो 3 कोने का है। तीनों कोने में 3 घाट में तीनों स्नान करते हैं। विष्णु यहाँ से आते हैं। अच्छा और जय श्री मन्नारायण। जय एकादशी माता की जय। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। जय बोलो बद्रीनाथ की जय। ప్లేట్లో పెట్టేసి పెట్టాడు ఇక్కడ పెట్టి स्वामी ये 3 घाट किधर है? वो 3 घाट जो स्वर्ग और मृत्यु लोक के बॉर्डर में बना है, हाँ हाँ उसका नाम आजकल सतोपथ हो गया है। हाँ? सतोपथ सतोपंथ। सतोपथ नाम हाँ सतोपंथ वो లేదు కానీ ముట్టించారు చాలు ఇది అది ఒక్కదానికి ఒకదానికి పెంచొద్దు सतोपंथ ये स्वर्गारोहण का मार्ग है ना वो स्वर्गारोहण कहलाता हाँ, है ना। हाँ। स्वर्ग और मृत्यु लोक के बॉर्डर में है। हाँ वहाँ से जहाँ से ये पांडव भी उधर से चले गए हैं स्वर्ग और नरक का जो रास्ताएं हैं वही अंत है। अच्छा हाँ, उसी को మాకు भगवान చెప్పండి का वही శ్రీనివాస్ बना గారు हुआ है। తెలుగులో ఆయన చెప్పింది मैंने क्या कहा అందరం ఒక దాంట్లోనే ఉంటాం అంటే మేము అక్కడ దిగినప్పుడు నేను ఒక నెంబర్ నేను అయిపోయింది అనుకోని ఒక 6 minutes చేశాను అంతవరకు చేస్తాను ఇదిగో ఈసారి చేశారు మొత్తం చేశాడా ఫస్ట్ చేసింది తర్వాత వాళ్ళు వస్తాము